बहुत पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जो पेशे के लिहाज से कपड़े का ताजर था। ताजिर को अल्लाह ने बहुत सारी दौलत से नवाजा था। वह हर मोहताज को अपनी दौलत से कुछ न कुछ जरूर देता था। उसकी खैरात और सखावत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और गरीब व नादार लोग उसके घर के सामने जमा होने लगे, उसके वापस आने का इंतजार करते कि वह उनकी मदद करे और उनकी जरूरतें पूरी करे। यह सिलसिला सिर्फ उसके गांव के गरीबों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी गांव के मोहताज भी उसके पास आने लगे। उसकी बीवी उसकी इस आदत से खुश नहीं थी। उसने अपने खाविंद से कहा कि वह अपनी दौलत को इस तरह जाया करना बंद करे और सिर्फ अपने गांव के गरीबों की मदद तक महदूद रहे। ताजर ने जवाब दिया, मैं डरता हूं कि कहीं मेरा रब मुझसे न पूछे कि मैंने उस दौलत से गरीबों और मोहताजों की मदद क्यों न की जो उसने मुझे अता की। बीवी ने कहा, अगर तुम इसी तरह दौलत खर्च करते रहे तो ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि हम खुद उन गरीबों की तरह हो जाएंगे। इस बार ताजर ने बीवी को कोई जवाब न दिया, बस अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और अपना अता किया हुआ रिज़्क कभी बंद न कर। दिन गुजरते गए और ताजर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसकी दौलत खत्म हो गई। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और उसके पास कुछ भी न बचा। एक दिन उसने सोचा, शायद मेरी बीवी ठीक कहती थी, अगर मैंने इस तरह खर्च न किया होता तो आज यह हाल न होता। लेकिन फिर उसने फौरन यह सोच तर्क कर दी। अपने रब से इस्तिगफार मांगा और कहा, मुझे नेकी करने पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास अब एक दिरहम भी होता तो मैं उसे भी खर्च कर देता। अब ताजर खुद गरीब हो चुका था। उसके पास कोई चारा न था सिवाय इसके कि वह भेड़ों की रखवाली का काम शुरू करे। बावजूद इस तंगदस्ती और गुर्बत के उसने कभी अपनी नेकियों पर पछतावा न किया। दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे उसकी हमाकत पर ताने देती और उसकी हालत पर तनकीद करती। एक दिन उसने कहा, अब हम उसी तरह के गरीब हो गए हैं जिन पर तुम तरस खाते थे। ताजिर ने जवाब दिया, हमारे पास अब भी सेहत है और यह दौलत से ज्यादा कीमती है। बीवी ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और कहा, मुझे सिर्फ यह फिक्र है कि तुम खाने और कपड़ों का बंदोबस्त करो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी क्योंकि मैं गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताजिर ने बीवी की बातों पर गुस्सा न किया क्योंकि वह एक नेक दिल इंसान था। वह उसकी सख्ती को माफ कर देता था क्योंकि वह ऐशो आराम की जिंदगी की आदी थी। ताजर खुद बचपन में गुर्बत देख चुका था, इसलिए वह गरीबों पर रहम करता था। दौलत ने उसके मिजाज को कभी तब्दील न किया। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था, सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों की चादर बिछ रही थी। वह एक तन्हा पहाड़ी पर बैठा था जहां से नीचे वादी में एक छोटा सा दरिया बहता दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपनी गुर्बत के बावजूद भी अपने रब की रहमत पर यकीन रखता हो। उसने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तूने मुझे दौलत दी और मैंने उसे तेरी राह में खर्च किया। अब जबकि मेरे पास कुछ नहीं, तो मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं। उसकी दुआ अभी खत्म ही हुई थी कि उसने देखा कि दरिया के किनारे एक बूढ़ा शख्स बैठा है। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वह एक सादा सी चादर ओढ़े हुए था और उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। उसने अपनी भेड़ों को एक महफूज जगह पर छोड़ा और दरिया की तरफ चल पड़ा। जब वह करीब पहुंचा तो बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? इब्राहिम हैरान हुआ कि इस अजनबी को उसका नाम कैसे मालूम है। उसने अदब से सर झुकाया और कहा, बाबा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा दरवेश हंसते हुए बोला, मैं तेरे दिल की नेकी को जानता हूं। तेरे अमल की खुशबू यहां तक पहुंची है। बता, क्या बात है? तेरे चेहरे पर गम की परछाइयां हैं।
इब्राहिम ने अपना सारा हाल सुना दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी दौलत गरीबों पर खर्च की, कैसे उसकी बीवी उससे नाराज रही और कैसे अब वह खुद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। दरवेश ने खामोशी से सुना और फिर कहा, इब्राहिम, तेरी नेकी ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अल्लाह तेरे सब्र और ईमान की आजमाइश कर रहा है। अगर तू चाहता है कि तेरी तकदीर बदले तो एक सफर पर निकलना होगा। इब्राहिम ने पूछा, कौन सा सफर बाबा? तो दरवेश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक राजदार मुस्कुराहट थी, जैसे वह कोई राज खोलने वाला हो। उसने दरिया के किनारे एक दूर दराज पहाड़ की तरफ इशारा किया, जो आफाक पर धुंध में लिपटा दिखाई दे रहा था। इब्राहिम, तू एक लंबा और दुश्वार सफर पर जाएगा। वहां एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक गार है, जहां मैंने कई साल पहले एक खजाना छिपाया था। मैंने फैसला किया था कि मैं इस खजाने के बारे में सिर्फ उसको बताऊंगा जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और मुझे वह तुझसे बेहतर कोई नजर नहीं आया। वह खजाना तकदीर बदल सकता है, लेकिन खजाना पाना आसान नहीं। वह जगह बहुत दूर है। वहां पहुंचने के लिए तुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं जैसा बूढ़ा तो अब वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसके बाद दरवेश ने उसे सारा रास्ता समझाया। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उसने दरवेश से पूछा, बाबा, इस सफर के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? दरवेश ने जवाब दिया, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। कल सुबह जब सूरज तुलुआ हो, तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सफर पर निकल जाना। इब्राहिम ने दरवेश का दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर घर वापस आया। उसने अपनी बीवी जैनब को सारी बात बताई। जैनब ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, तुम अब भी अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आए। हमारे पास खाने को 2 रोटी भी नहीं और तुम एक नामालूम सफर की बातें कर रहे हो। इब्राहिम ने नरमी से कहा, जैनब, यह मेरी आखिरी कोशिश है। अगर यह सफर हमारी जिंदगी बदल सकता है तो मुझे जाना चाहिए। जैनब ने हंसते हुए कहा, जाओ, लेकिन अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरी रंग से रंग दिया, इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला, जिसमें कुछ रोटियां और पानी की मश्क थी, घोड़े पर लादा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने घोड़े के कानों में सरगोशी की, चल मेरे साथी, हमें एक लंबा सफर तय करना है। घोड़ा तेजी से चल पड़ा, गोया उसे रास्ता मालूम हो। वह दरिया के किनारे किनारे चलते हुए एक घने जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल के दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में परिंदों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि वह अल्लाह के भरोसे पर यह सफर कर रहा है। इब्राहिम ने सफेद घोड़े की जीन पकड़ी और उसे नरमी से हाँका। घोड़ा, जिसका नाम उसने रहमत रखा था, तेजी से दरिया के किनारे चल पड़ा। सूरज अभी तुलुआ हो रहा था और आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा जोश था, लेकिन साथ ही एक खौफ भी कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दरवेश की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रास्ता दिन ब दिन दुश्वार होता गया। कभी तेज धूप उसे परेशान करती, कभी अचानक बारिश उसके कपड़ों को तर कर देती, लेकिन रहमत, वह सफेद घोड़ा, हर मुश्किल में उसका वफादार साथी साबित हुआ। इब्राहिम ने अपने बस्ते से एक रोटी निकाली और खाने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाना अब बहुत कम बचा है। उसने अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मेरा मददगार है और मुझे इस सफर में कामयाब कर। दूसरे दिन जब इब्राहिम एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह रहमत को रोककर आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो भूख से बिलक रहा था। इब्राहिम ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने
सिसकते हुए बताया कि वह अपने पोते के साथ एक करीबी गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका खाना चोरी हो गया और अब वह भूख से निढाल हैं। इब्राहिम ने अपना बस्ता खोला। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा पानी बचा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर वह यह खाना दे देता है तो उसके पास खुद कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसके दिल ने कहा कि नेकी से बड़ा कोई खजाना नहीं। उसने दोनों रोटियां और अपनी मश्क बूढ़ी औरत को दे दी। अम्मा, यह लो, अपने पोते को खाना खिलाओ और यह पानी पियो। बूढ़ी औरत ने उसकी नेकी पर उसे दुआएं दी और कहा, बेटा, तेरा दिल सोने का है, अल्लाह तेरी राह आसान करे। इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर झुकाया और आगे बढ़ गया। अब इब्राहिम को समझ आ चुकी थी कि यह रास्ता वाकई इम्तिहानों से भरा हुआ है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और अभी वह घर बहुत दूर था। लेकिन इब्राहिम ने हिम्मत न हारी और पत्ते खाकर रात गुजारी। तीसरे दिन इब्राहिम एक तंग वादी में दाखिल हुआ, जहां चट्टानें उसके सर पर लटकती दिखाई देती थीं। अचानक रहमत ने अपने पांव रोक लिए और इब्राहिम ने देखा कि सामने एक गिरोह खड़ा है। यह जंगली चोर थे, जिनके हाथों में नेज़े और तलवारें थीं। उनके सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ऐ मुसाफिर, तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। इब्राहिम ने नरमी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस घोड़े और एक खाली बस्ते के। चोरों ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और उसका बस्ता छीन लिया। इब्राहिम ने मुजाहमत न की, क्योंकि वह जानता था कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपने दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। चोरों के सरदार ने उसकी खामोशी और सब्र देखकर कहा, तू वाकई एक अजीब आदमी है। हम तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन यह घोड़ा हम ले जाएंगे। इब्राहिम ने कहा, यह घोड़ा मेरा साथी है, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मेरा सफर अधूरा रह जाएगा। सरदार ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा, हम तुझे और तेरे घोड़े को छोड़ देते हैं, लेकिन याद रख, यह जंगल खतरनाक है। चोर चले गए और इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने रहमत को पुकारा, जो उसके पास आया और अपनी नाक से उसे छुआ, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। डाकुओं के चले जाने के बाद इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ चुके थे और उसका बस्ता खाली हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसका ईमान उसे बता रहा हो कि यह सब उसके सफर का हिस्सा है। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और अपने वफादार सफेद घोड़े रहमत की तरफ बढ़ा। इब्राहिम ने घोड़े की जीन पकड़ी और मुश्किल से उसकी पीठ पर सवार हुआ। उसका जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन उसका अज़्म कमजोर नहीं हुआ। वह जानता था कि दरवेश ने उसे गार तक पहुंचने का बताया है और वह इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ सकता। रहमत ने अपने पांव तेज किए और जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ा। जंगल अब इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में पत्तों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें थीं, लेकिन इब्राहिम का दिल सिर्फ एक चीज पर मरकूज था, गार और उसका खजाना। कई घंटों के सफर के बाद जब सूरज गुरूब होने लगा, इब्राहिम ने देखा कि सामने एक चट्टान है, जिसके नीचे एक घर का मुंह दिखाई दे रहा था। इब्राहिम ने रहमत को एक करीबी दरख्त से बांधा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रहमत, तू मेरा सच्चा साथी है, अब यहां इंतजार कर। इब्राहिम ने अपनी मशाल रोशन की और गार के अंदर कदम रखा। गार का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और नम था। इब्राहिम ने सोचा कि शायद खजाना इस जमीन के नीचे छिपा हो। उसने अपनी छुरी निकाली और जमीन के इर्द गिर्द मिट्टी खोदना शुरू किया। वह घंटों खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ न मिला। पसीने से शराबोर उसने गहार के दूसरे हिस्सों की तरफ रुख किया। उसने दीवारों के करीब, जमीन पर और यहां तक कि गार की छत के नीचे भी खोदा, लेकिन खजाना कहीं नहीं था।
उसका दिल मायूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी। दरवेश ने कहा था कि यह आसान नहीं होगा, मुझे सब्र से काम लेना होगा। इब्राहिम ने घार के हर कोने को छान मारा। वह थककर चूर हो चुका था और उसकी मशाल की रोशनी भी मध्यम पड़ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए रुककर अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा। अगर यह खजाना मेरे नसीब में है तो मुझे इस तक पहुंचा। दुआ मांगते हुए उसकी नजर गार के दाएं कोने पर पड़ी, जहां मिट्टी कुछ नरम और गहरी दिखाई देती थी। उसने सोचा कि शायद यह कोई इशारा है। वह उस जगह पर गया और अपनी छुरी से खोदना शुरू किया। मिट्टी वाकई नरम थी, जैसे किसी ने उसे पहले खोदकर दोबारा भरा हो। ज्यों-ज्यों वह खोदता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक उसकी छुरी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने एहतियात से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा संदूक नजर आया। संदूक लकड़ी का था, लेकिन उस पर सोने और चांदी के पत्तों से नक्काशी की गई थी। इब्राहिम ने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर चमक रहे थे। यह एक ऐसा खजाना था जो उसे रातों रात दोबारा अमीर बना सकता था। इब्राहिम ने खजाने को देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने संदूक को बंद किया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, यह खजाना अल्लाह की अमानत है। मैं इसे अपने लिए नहीं, बल्कि उसके बंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने संदूक को रहमत की पीठ पर लादा और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। वापसी का सफर मुश्किल था, क्योंकि खजाने का वजन रहमत के लिए बोझिल था, लेकिन रहमत ने अपनी वफादारी दिखाई और एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। रास्ते में इब्राहिम को कई गरीब मुसाफिर मिले। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उन्हें दिए और कहा, यह लो, अपनी जरूरतें पूरी करो। हर मुसाफिर उसकी नेकी पर हैरान होता और उसे दुआएं देता। जब इब्राहिम गांव वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ज़ैनब ने संदूक देखकर हैरत से पूछा, यह क्या लाए हो? क्या यह वही खजाना है? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हां ज़ैनब, यह वह खजाना है जो अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन यह हमारे लिए नहीं, बल्कि उन गरीबों के लिए है जो हमारे इर्द गिर्द भूख और अफलास में जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़ैनब ने पहले तो हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, इब्राहिम, तुम वाकई बदले नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारी नेकी की कद्र करती हूं। इब्राहिम ने गांव वालों को जमा किया और ऐलान किया, यह खजाना अल्लाह की अमानत है, मैं इसे तुम सबके साथ बांटूंगा। हम इससे अपने गांव को खुशहाल बनाएंगे। इब्राहिम ने खजाने के सिक्कों से गरीबों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयां खरीदी। उसने बेघर लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनवाए, बीमारों के लिए एक छोटा सा शफा खाना कायम किया और बच्चों के लिए एक मदरसा बनाया जहां वह मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा गरीबों पर खर्च किया और उसकी नेकी का सिलसिला कभी ना रुका। इब्राहिम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक नेक दिल ताजिर के तौर पर याद रखने लगे, जिसने खजाने को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और अपनी नेकी का सिलसिला कभी न छोड़ा। उसकी जिंदगी से यह सबक मिला कि नेकी, सब्र और अक्ल इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं और अल्लाह का रिज़्क कभी बंद नहीं होता जब बंदा उस पर भरोसा रखता है।